हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल शाम 6 बजे चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल में केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, भूपेंद्र हुड्डा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस समय की, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचेगा। शाम 6 बजे इलेक्शन कमीशन से मिलेगा ये प्रतिनिधिमंडल। हरियाणा के नतीजों के साथ ही कल पूरे दिन जलेबी की चर्चा खूब रही। जलेबी लाइमलाइट में थी। जीत के लड्डू की जगह जीत की जलेबी ने ले ली। वैसे जीत की जलेबी खाने की उम्मीद कांग्रेस नेताओं ने लगा रखी थी और शुरुआती रुझान के बाद तो कांग्रेस के दफ्तरों में जलेबी तक छननी शुरू हो गई थी। लेकिन बड़ा कमाल करने के मंसूबा पाले कांग्रेस को जीत की जलेबी नहीं मिली और जनता ने जीत की जलेबी बीजेपी को खिलाई। अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। ये जो जलेबी का अंदाज लेकर के बैठे थे, वो उनको खाने को नसीब नहीं हुई। कल सियासत के केंद्र बिंदु में जलेबी थी। सुबह कांग्रेसी खेमे में मिठास बट रही थी। शाम होते होते जलेबी ने पाला बदल दिया। हालांकि जलेबी का स्वाद तो वही रहा, लेकिन कांग्रेस की फैक्ट्री वाली जलेबी की बत्ती गुल हो गई और हलवाई वाली जलेबी बीजेपी के दफ्तरों में छनने लगी। कांग्रेस जीत के लिए आश्वस्त थी। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को मौका मिला तो कांग्रेस नेता बीजेपी नेताओं को जलेबी खिलाने की बात करते रहे। लेकिन दोपहर होते होते ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस के हिस्से की जलेबियां भी बीजेपी के हिस्से में आ गई। 23 साल मनाए पब्लिक लाइफ में, उन्हें ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान से जलेबियां फैक्ट्री में बनकर विदेशों में जाती हैं। आज उन्हें मालूम पड़ जाए। इसीलिए आप लोग जलेबी बंटवा रहे हैं। बिल्कुल, ज्ञान तो बढ़ाना चाहिए अपने प्रधानमंत्री का। अगर वो अज्ञानी हो तो मतलब थोड़ा ही कि उनका ज्ञान नहीं बढ़ाएंगे। जीत से गदगद दिल्ली पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कांग्रेस पर जलेबी वाला तंज कस दिया। नहीं, हमारी जलेबी हरियाणा की बहुत ही फेमस है। मेरे गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस है, परंतु जो व्यक्ति ने प्रेजेंट किया है कि उसकी फैक्ट्री लगेगी, उसका ये होगा, जलेबी के ऊपर बड़ी राजनीति की है। जलेबी हमारे हरियाणा में कई प्रकार की होती है। हरियाणा के नतीजों से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी खुश हो गए और नतीजों की ये खुशी थी कि राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा खुद ही जलेबी छानने लगे और कार्यकर्ताओं के साथ जलेबी की मिठास बांटी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो जलेबी खाने की सोच रहे थे उनको नसीब नहीं हुई, जनता ने उनको घर पर बिठा दिया। ये जो बोलते थे, जिनके मन में लड्डू फूट रहे थे, उनको घर पे बैठा दिया। ये जो जलेबी का अंदाज लेकर के बैठे थे, वो उनको खाने को नसीब नहीं हुई। जलेबी जो कल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी, आखिर हरियाणा में ये जलेबी कांड कब हुआ था? गोहाना की रैली में राहुल गांधी ने जलेबी की फैक्ट्री का जिक्र किया था। सुनिए तब राहुल ने क्या कहा था। ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस गोहाना की जलेबी का राहुल गांधी ने जिक्र किया था, उसी गोहाना में कांग्रेस की हार हुई। वहीं रिजल्ट के बाद बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को जलेबी भेजी गई। हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी भी दी है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। हरियाणा में 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी और कांग्रेस सिर्फ 36 सीटें ही जीत पाई। हरियाणा चुनाव का ही नतीजा है कि कांग्रेस ने जिन जलेबियों का ऑर्डर दिया था, उनकी सप्लाई बीजेपी को मिल गई और तीसरी बार जीत की जलेबी का स्वाद बीजेपी ने चखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस की हार जलेबी से क्यों जुड़ी। मतगणना शुरू होने पर शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे दिखी।
कांग्रेस हरियाणा ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, राम राम हरियाणा, जलेबी दिवस की शुभकामनाएं। कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की संभावना पर पोस्ट किया। दोपहर तक बीजेपी ने रुझानों में बढ़त बना ली। बीजेपी हरियाणा ने कांग्रेस की पोस्ट का जवाब दिया, राम राम हरियाणा, बीजेपी तीसरी बार आ गई है।